प्रातः क्लास चल रहा था 5/10/1967 गुरुवार को छठे पेज के मध्य में बात चल रही थी। अमरनाथ कथा, तीजरे की कथा, सत्यनारायण की कथा। तो अभी अमर कथा तो सुन रहे हो और तुम सभी पार्वतियां हो, क्योंकि सबको कुछ न कुछ आत्माओं को पार लगाने का काम करना है। और ये कथा तुमको अमर बाबा सुनाई रही है। सारे चक्कर की कथा है, सतयुग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक की। और फिर कथा सुनाए कि तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। अमरपुरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमरपुरी में जबरियन मरना नहीं होता है। अपनी स्वेच्छा से जैसे कोई कपड़े उतारता है, ऐसे शरीर त्याग देते हैं। तो सतयुग को अमरपुरी गाया जाता है। क्योंकि वहां तुम मृत्यु नहीं पाते हो। समझा ना? तुम मालिक बन जाते हो तो तुमको काल नहीं खाता है। और यहां तो इस दुनिया में देखो काल का डर रहता है ना। कोई मरते हैं, अरे मरे, देखो इनको काल खा गया, तो फिर रोते हैं। और वहां सतयुग में, नई दुनिया में तुमको रोना नहीं होता है। वहां जब भी कोई शरीर छोड़ता है, वो शरीर जाकर के बच्चा बनते हैं, तो वहां रोते रोते नहीं पैदा होते हैं। न वहां कोई मरने पर रोता है, न कोई जन्म लेने पर रोता है। तो हंसते रहते हैं, खुशी करते हैं और बीन बाजे बजाते हैं। बहुत जलसा। क्योंकि पुराना शरीर छोड़ नया आकर लिया ना, तो फिर रोने की तो बात ही नहीं हुई। तो अगर कोई रोते हैं तो देखो अब ये सर्प है, पुरानी खल छोड़ता है, नई खल लेता है, तो क्या वो कोई रोते होंगे? क्योंकि नई खल लेते हैं ना। तो यहां मनुष्य पुराना शरीर छोड़ करके जाकर के नई खल लेंगे तो भी रोते हैं। समझा ना? तो ये तो हुई रोने की दुनिया। और सतयुग है हंसने की दुनिया।
मुस्कुराने की दुनिया। परंतु अभी तो रोने की दुनिया, खलास हो। तो उसके लिए बाबा भी कहते हैं बच्चों को, देखो खबरदार रहना। है? किस बात से? कि कोई भी मरे तो रोना नहीं है, एकदम नहीं रोना। अगर कोई रोया तो क्या कहेंगे? रोया तो मतलब नष्ट हुआ, नहीं बना, माना खोया, फेल हो गया, नापास हो गया। क्योंकि जो पहली पहली पढ़ाई है ना, अपन को आत्मा समझने की, दूसरों को आत्मा देखने की, तो बुद्धि में रहेगा ना आत्मा अजर हमारा विनाशी है। तो फिर रोने की क्या बात है? तो वो गाया जाता है क्या कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ और बीवी मरे तो हलवा खाओ। अरे कोई भी मरे, इसमें क्या रखा है? इसमें रोना धोना क्यों? क्योंकि बाप ने तो समझाई दिया है कि ये ड्रामा बना हुआ है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती रहती है। अगर किसी को जल्दी आकर के दूसरा पार्ट बजाना है, बजाना होगा, जल्दी छोटे पने में शरीर छोड़ दिया, कहेंगे मर गया, तो वो जरूर शरीर छोड़ करके गया पार्ट बजाने। तो इसमें रोने का क्या है? ये मित्र संबंधी क्यों रोते हैं? और ये सतयुग में तो देवताएं मोहजीत होते हैं। यहां इस दुनिया में मित्र संबंधियों को मोह आता है, मोह लग जाता है तो रोते हैं। तो देखो ये है मोहजीत। तो मोहजीत की भी एक कथा होती है। शायद बच्चों ने सुनी होगी। कईयों ने सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो सुनाते हैं। परंतु कोई कोई तो है जो कुछ भी नहीं सुनते, बस कोई ने गुरु किया और कुछ बोल दिया, ऐसे करो, तो बस ऐसे करने लग पड़ते हैं। 5/10/1967 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। अब ये तो अनेकानेक गुरु हैं और उनके अनेकानेक मंत्र मिलते हैं। यहाँ तो एक ही मंत्र है, महामंत्र। अपन को आत्मा समझो और मन मना भव, मेरे मन में समा जाओ। मन कहो, दिल कहो, है मेरा दिल किसके ऊपर है?
है? अरे कोई के ऊपर दिल जाती है ना, तो शिव बापा का दिल किसके ऊपर है? अरे बाप है तो परम ब्रह्म के ऊपर होगा। तो कहते हैं क्या, जो मेरा दिल है जिसके ऊपर, तो वो कहते हैं मेरा ही तो, कहेंगे मेरा मन है, मेरा दिल है, ये मेरा दिल है। वो कहते हैं मन मना भव। तो क्या करना है? कहेंगे जो उनके मन में सो तुम्हारे मन में। अब रसम तो अनेक प्रकार की निकली है, हर एक का अपना अपना, अपना पति, तो पति गुरु की अलग रसम और स्त्री की अलग रसम। तो देखो अभी ये बच्ची आई है शिव बाबा के पास जोड़ी बन के, और ये पूजा करती है, याद करती है या व्रत रखती है। तो पूछा जाता है तुम कौन बोलती हो? तो किसी ने कहा संतोषी माता। अच्छा, संतोषी माता? अरे इस दुनिया में माताओं को संतोष कहाँ है? संतोषी माताएं तो कहेंगे सतयुग में होती है। यहां संतोषी माताएं कहां से आ गई? और संतोष तो वो उनको है जो सब कुछ उनके पास है, तो सदा संतुष्ट होंगी ना। और यहां तो कोई बच्चा संतुष्ट होता ही नहीं है। तो बस कोई ने कह दिया, अच्छा उनसे पूछो तुम किसकी पूजा करते हो, किसको याद करते हो? तो मैं इनसे पूछता हूं ये क्या नाम है इनका? किसी ने कहा बजरंग नाम है। अच्छा बजरंग, तुम किसकी पूजा करते हो? तो कहा पहले तो हम शंकर जी की पूजा करते रहे। शंकर जी की? अब देखो, अच्छा जब ये कुमार थे तब, या पहले जब शादी किया था तब, कब पूजा करते थे? तो कहा शादी के तुरंत बाद हम पूजा करने लगे। किसकी? शंकर की। तो देखो
अति शंकर की पूजा। तो फिर किसकी स्त्री हुई है? किसकी स्त्री हुई? संतुष्ट की कहेंगे ना। तो ये बाबा पहली बार सुनते हैं कि कोई संतोषी देवी है। और बाबा ने तो सुना है चंडिका देवी, बाकी ये संतोषी। तो तुम अपन को संतुष्ट समझती हो, तो ये संतुष्ट देवी और फिर देवता होते हैं सतयुग में संतुष्ट। लेकिन यहां इस दुनिया में तो कोई भी संतुष्ट नहीं होता है और हो भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ आशाएं लगी रहती हैं और वहां सतयुग में तो कोई को भी कोई आस नहीं उठती। क्योंकि यहां बाबा आकर के तुम सबको संतुष्ट कर देते हैं, जो एकदम तुमको आधा कल्प कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती। तो यहां बाबा बैठे हैं, तुम बच्चियों के लिए बस पदम पति बन जाती हो 21 जन्म के लिए। फिर तो तुमको कोई चीज की दरकार नहीं। तो फिर ये गाया जाता है क्या गाया जाता है? गीता में लिखा है ना, कि मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं जो अप्राप्त हो। जिसके प्राप्त करने के लिए चिंता करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, पुरुषार्थ करना पड़े। और दुनिया को तो यहाँ चिंता लगी रहती है। तो वहां सतयुग में तो एकदम कोई बात की चिंता नहीं। तो यहां तुमको आशीर्वाद मिलती है ना बाप से। क्या आशीर्वाद मिलती है तुमको? पक्की आशीर्वाद मिलती है कि तुम पुत्रवान भव, यानी एक बच्चा मिले तो फिर दूसरे की आशा नहीं है। और यहां इस दुनिया में यहां तो एक, फिर 2, 3, 4, 8 और फिर कोई कोई को 2-2 बच्चे इकट्ठे। अरे 3-3 बच्चा इकट्ठा, 4-4 बच्चा इकट्ठा। अरे ऐसा कहीं हुआ? अरे ये क्या हो गया? कूतरा कूतरी बन गई क्या? वो सुअरिया होती है ना, उसको भी ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं ये तो बिच्छू टुंडन हो गए है। जो
डंक मारती है ना बिच्छुनी, है, इसका पेट चीर के बच्चे निकाले थे। तो आजकल तो ये चलन है गए कि पेट चीर के बच्चे निकालते हैं। तो वो बच्चा किसका हो गया? बिच्छुनी का हो गया। समझा ना? तो ऐसे बच्चे क्यों पैदा होते हैं? क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि जो आदि सो अंत। बिच्छू डंक मारता है ना तो दुख होता है ना। तो वहां सतयुग में तो दुख का नाम निशान नहीं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहां तो बच्चे पैदा करने के लिए कोई किसी को डंका नहीं मारता है, बिल्कुल नहीं। और वहां इसीलिए बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कोई दर्द वर्द थोड़ी होता है, न दर्द होता है न गंध बंद होता है। अरे यहां तो आदि गंध तो अंत गंध। आदि में दुख तो अंत में भी दुख। तो वहां तो बच्चे ऐसे ही निकल के आते हैं जैसे कोई महल से बाहर निकल करके आता है। क्योंकि वहां जो बच्चा पैदा होता है वो गर्भ जेल से पैदा नहीं होता कि अंदर जेल में पड़े पड़े त्राहे त्राहे करे कि हमें जल्दी निकालो। नहीं, वहां तो गर्भ महल कहा जाता है। यहां गर्भ कहा जाता है, गर्भ जेल है। तो अभी शूटिंग कैसे होती है? होती है कि नहीं? हाँ? क्या क्या शूटिंग होती है? आत्मा कहती है हमको निकालो। कहां से निकालो? है गर्भ महल में से निकालो कि गर्भ जेल में से निकालो? कहां पड़े हैं? बहुत दुख होता है। तो निकालो। तो इसकी भी एक कहानी तुम्हारे शास्त्रों में है कि एक बैठा था पेट में, गर्भ में, बाहर ही नहीं आता था। बोला बाहर में तो दुख है, दुख की दुनिया है। तो ये दृष्टांत देते हैं सिर्फ क्योंकि उस समय में तो सुख ही सुख है ना। कहा? किस समय? नई दुनिया में। जो नई दुनिया बाप आकर रचते हैं। परंतु इन्होंने बताया नहीं कि ये सतयुग में गर्भ महल बन जाते हैं। अरे वहां आराम से वो अंगूठा चूसते। कौन सा अंगूठा? आत्मिक स्थिति का अंगूठा चूसते, बिल्कुल आराम से। कोई दुख कभी हो ही नहीं सकता। अरे गर्भ महल में दुख क्यों होगा? क्योंकि जो गर्भ होता है
वो कोई पाप से थोड़े ही होता है। बाप तो वहां तो पाप है ही नहीं जो भोगना पड़े। और अभी तो गर्भ जेल में भोगना पड़ता है। उस आत्मा को भी भोगना पड़ता है। छोटेपन में उसमें भी तो उनको भोगना पड़ता है, क्योंकि अगर साक्षात्कार होता है तो सजाएं खाते रहते हैं, त्राय त्राय करते रहते हैं, सजा खाते हैं। तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं तो फिर कहते हैं मुझे निकालो, अब हम पाप नहीं करेंगे। कैसा बंधन में डाल दिए। अरे एक दिन की मुसीबत हो रोने करने की तो ठीक है, रोज रोज की मुसीबत, अब हम पाप नहीं करेंगे है। तो पीछे गाया जाता है क्या, बाहर निकला बड़ा हुआ बस सब भूल गए, फिर पाप करने लग पड़े। वहां गर्भ जेल की वहां ही रह गई। धर्मराज ने सजा मारी। जैसे यहां जेल में जाते हैं ना, फिर बोलते हैं अभी हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। फिर भी इस दुनिया में ऐसे ऐसे जेल बर्ड्स होते हैं कि उनको बार बार जेल में ही अच्छा लगता है। और वो झट बाहर निकले फिर चोरी की, फिर जेल में। तो ये बार बार जेल में जाने की आदत पड़ी हुई है। तो जैसे उन जेलियों की बात है, चोरी करना भी छोड़ते ही नहीं, जेल में जाना छोड़ते ही नहीं। तो वैसे यहां भी मनुष्यों को आदत पड़ी हुई है, गर्भ जेल से बाहर निकले पाप जरूर करेंगे, और पाप करेंगे तो जेल में सजा जरूर खाएंगे। तो वहां भी जेल सेल नहीं होती। यहां तो बाहर की दुनिया में भी जेल, तो माता के गर्भ में भी जेल, और वहां नई दुनिया में ये जेल वगैरह कुछ होता ही नहीं ना। गर्भ जेल न दुनिया में कोई जेल, यहां तो ये दुनिया भी जैसे जेल है। तो कितना बाप बैठ करके समझाते हैं ये सभी बातें, बताते हैं ना कि सतयुग की क्या रस्म रिवाज है। वहां की तो जो रस्म रिवाज है वो तो कोई जानते ही नहीं है। और ये सन्यासी तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं।
तो कुछ भी नहीं जानते हैं एकदम। पांच 10-67 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। उन सन्यासियों को हक ही नहीं है वास्तव में कि वो भक्ति करें। बाप समझाते हैं तो कोई ये जो सन्यासी लोग हैं इनको भक्ति नहीं करना है, शास्त्र भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना, तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, प्रवृत्ति को छोड़ भागते हैं तो बस जंगल में रहना है। तो बड़े से बड़े कौन हैं? बड़े से बड़े सन्यासी कहां कहेंगे मैं जो दुनिया बनाता हूं वो सन्यासियों की दुनिया बनाता हूं या पक्के प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवताओं की दुनिया बनाता हूं? है फिर देवी देवताओं की दुनिया खलास होती है तो फिर कौन सी दुनिया आती है? फिर तो बस ये निवृत्ति मार्ग वालों की दुनिया आ जाती है। तो निवृत्ति मार्ग वालों को कौन सी दुनिया चाहिए? फूलों का बगीचा चाहिए कि जंगल चाहिए? है? उनको तो फिर जंगल ही चाहिए, तो जंगल में चले जाते हैं। ये निवृत्ति मार्ग वाले बस जंगल में रहना है। और बाप कहते हैं ये तो प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है, तीर्थ यात्रा करें। तो ये तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम्हारा काम है क्या? तीर्थ यात्रा करो। अब वो यात्रा करना भी सच्ची सच्ची यात्रा मैं सिखाता हूं। है तीर माने किनारा, एक ठिकाने मैं लगाता हूं। ऐसा ऊंच ऊंच ठिकाना जहां से तुम एकदम नई दुनिया में आते हो। अब बताओ, तुमको भक्ति करनी है, उनको सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी है ना, तो उनको फिर योगी बनना है। और वो भी कौन सा योगी है? हठ योगी। और वो फिर उनका पार्ट ही ऐसा है। क्या क्या पार्ट है? योगी तो, लेकिन कहां से योग लगाते हैं? है वो योग लगाते हैं तत्व से, कहते हैं ना ब्रह्म तत्व। वो उसे ब्रह्म तत्व को ही भगवान समझ लेते हैं। तत्व माने जड़ या चैतन्य है? तत्व माने क्या? तत्व माने जड़ तत्व। तो जिससे योग लगाते हैं तो ऐसी जड़त्व में ही बुद्धि बन जाती है। और तुम तो वहां रहते हो कहां? हाँ, जो ब्रह्म तत्व है उसमें तुम रहते हो और वो उससे योग लगाते हैं। तुम ब्रह्म में रहते हो और वो उन ब्रह्म को परमात्मा समझ लेते हैं। जड़ तत्व को क्या समझ लेते?
परमात्मा। अरे जड़ तत्व तो जड़ है, आत्मा कैसे होगी? तो फिर वो जड़ तत्व को याद करते हैं। क्या? तो उस जड़ तत्व को याद करते करते तो कभी वापस नहीं जा सकते। क्योंकि इस दुनिया में कोई वापस जाते हैं क्या? कोई वापस नहीं जाते, गपोड़ा मारते रहते हैं। पार ब्रह्म गया, इस दुनिया के पार गया, या स्वर्गवासी हुआ, या कहेंगे ज्योति ज्योति में समाई गई। अरे ये सब गपोड़े हैं। कोई ज्योति ज्योति में नहीं समाता कि ये स्वर्गवासी हुआ, ज्योति ज्योति में समाया, निर्वाण धाम गया। बाप कहते हैं कि मेरे सिवाय कोई सिवाय मेरे स्वर्गवासी बना ही नहीं सकता है। मैं बताता हूं कि तुमको ज्योति, तुम आत्मा ज्योति स्वरूप हो, तो ज्योति को कैसे, किस ज्योति में समाना है? क्योंकि मैं एक हूं ना, सर्व की सदगति दाता, एक ही हूं। क्या एक हूं? एक क्या हूं? है एक बिंदी हूं। अच्छा, मैं एक ही हूं, सर्व का सदगति दाता। एक बिंदी सर्व का सदगति दाता है। हाँ, जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में मैं प्रवेश करता हूं, जिसको उन्होंने बताई दिया है अर्जुन का रथ, तो जरूर अर्जन करता है ना, कमाई करता है ना। किस बात की? सद्भाग्य की कमाई करता है। उसके लिए फिर मैं ज्ञान का अकूट भंडार देता हूं, क्योंकि ज्ञान से ही सदगति होती है, अज्ञान से तो दुर्गति होती है। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। सो ये सदगति का ज्ञान देने के लिए मैं एक ही बार आता हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बार बार नहीं आता हूं, जैसे उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया है 10 अवतार, 22 अवतार, 24 अवतार, फलाना अवतार। अरे मैं तो एक ही बार में आकर के सारी दुनिया में जो भी आत्माएं पाठधारी हैं, सबकी सदगति कर देता हूं। मैं करता हूं? मैं करता हूं क्या? अरे मेरे को तो अकर्ता कहा जाता है, अजन्मा कहा जाता है, अभोक्ता कहा जाता है। तो मैं कैसे करता हूं? है? हाँ, मैं जरूर कोई साकार तन में प्रवेश करता हूं। तो वो जो साकार तन है वो है, उसका नाम देता हूं ब्रह्मा है। फिर कोई एक ब्रह्मा थोड़े ही, और भी तो ब्रह्मा नामधारी है ना। चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, पंचानन कहा जाता है ना। तो जरूर
जो भी उन ब्रह्मा नामधारियों से जन्म लेते हैं सबकी सदगति करता हूं। ओम शांति। और बाबा